मैं जयनारायण व्यास साहब से ले लूं, लेकिन उससे पहले मैं एक फैक्ट ऐसे ही बता दे रहा हूं। इसका इस कार्यक्रम से और जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ऐसी एक चर्चा के सामने मेरे आ गई। ये जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जून में ये जो मस्त साहब हैं, ये जून में 53 साल के अभी हैं। 28 जून 1971 इनके 28 जून डेट ऑफ बर्थ है। ट्रम्प जी भी जून की पैदाइश है। 78 साल इनकी उम्र है। 14 जून इनकी पैदाइश है। फिर हमारे अडानी जी भी जून वाले पैदाइश हैं। 24 जून को अडानी जी भी पैदा हुए हैं, 62 साल के हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, भी जून की पैदाइश है, 5 जून 1972। ये जून में कुछ कुछ होता है, मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत जानता नहीं हूं इसको, लेकिन ये जून की पैदाइश कुछ होती है। इसका इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हालांकि ये हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में भी क्या कोई एलन मस्क निकलेगा, क्योंकि जो हालात वहां हैं उस तरह के हालात यहाँ पे भी हैं। लेकिन जयनारायण साहब, मैं एक चीज आपसे समझूं, देश में या किसी भी देश में राजनीति का स्तर गिराने का जो इनाम दिया जाएगा, मुझे लगता है उसमें ट्रम्प जी अनडिस्प्यूटेड है। हमें कभी कभी लगता था कि अपने यहाँ भाजपा या मोदी जी भी उसके एक वो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो जिस स्तर तक ट्रम्प ने, और चूंकि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है तो एफेक्ट करती है, ये जो मतलब जो गंदगी की हद जिसको कहते हैं ना बॉटमलेस, ये इसका तो सरताज बिल्कुल ट्रम्प जी हैं। और आपको क्या लगता है कि जो ये मस्क कर रहे हैं 130 दिन, क्या ये ट्रम्प की गलती थी? क्योंकि वो राज रख के बोल रहा है। अगर ये मस्क के कह रहे हैं कि इनकी इस तरह की फाइल्स हैं, ये जो एक आदमी जिसकी हत्या हुई, अब उसका लड़का कहता है कि भाई इसमें बहुत कुछ किए थे, जेफरी एप्स्टीन वाली बात, और ट्रम्प जी की उनकी दोस्ती जग जाहिर है। ये कहां ले जाएगा? क्योंकि इसके असर तो हिंदुस्तान में भी पड़ेंगे, और अमेरिका में अगर कुछ इस तरह का हो रहा है तो उसका हमारे यहाँ असर ना हो, ये नामुमकिन है। और अंबानी जी भी अब डायरेक्ट जाके अपना कुछ ट्रम्प से बातचीत कर रहे थे, उधर सुन रहे हैं कि स्टार लिंक आ रहा है। एलन मस्क के पिताजी अयोध्या दर्शन करके आ रहे हैं। एलन मस्क के पिताजी परसों आके एलोन मस्क अयोध्या में दर्शन किए, उनकी बहन भी आई। तो कुछ उलटफेर हो रहा है। इस पे आप कैसे देखते हैं पूरी चीज को, जरा ये समझ लें आपसे, जयनारायण भाई साहब। देखिए, एक बात तो ये है कि प्रोविजो, आप जो आपका स्टेटमेंट है उसके साथ में सहमत हो सकता हूं, मगर सवाल राष्ट्राभिमान का आता है, इसीलिए मैं सहमत नहीं हो सकता हूं, क्योंकि इससे मोदी जी को अन्याय होता है। तो इनके होते हुए ट्रम्प इतने गिरे हुए हैं, वो बात में सहमत नहीं हो सकता। सब रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ के रखे हुए, तो ये देश के लिए भी ठीक नहीं है कि मैं सहमत हो जाऊं। तो प्रोविजो ये रख के मैं सहमत होता हूं कि ट्रम्प जो है उनमें और मोदी जी में काफी सिमिलरिटीज है कई चीजों में, कई ज्ञात है कई अज्ञात है, उसकी चर्चा में हम नहीं जाते, कभी उस पे भी होगी इतिहास के गवाही में, तो अलग बात है। प्रश्न क्या है, कुछ ओवरनाइट तो हुआ नहीं है, बट व्हाट बिकेम द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल स्नेक इज बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। आप ये वादा करके आए हैं वोटर्स को कि हम अमेरिका का जो डेट है वो कम करेंगे, अमेरिकन जो है उनके ऊपर से बर्डन कम करेंगे, उनके ऊपर से टैक्सेशन का बर्डन भी कम करेंगे, और आप ये बिल लाके जो अमेरिका का डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वो $2 ट्रिलियन है अभी। $2 ट्रिलियन मीन्स हाफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। अभी नाउ once this bill gets passed, it could be anything between $2.5 to $5 trillion. That means it can surpass all possible projections that America had. And this is what he said, that if it is big, it cannot be beautiful. तो ये सैद्धांतिक बात को आगे करके वो बाहर निकले हैं, तो मैं मानता हूं कि इनको सपोर्ट तो मिलेगा। अमेरिकन पीपल are not dumb. They temporarily were fooled.
बट आने वाले समय में ये बिग एंड ब्यूटीफुल बिल को लेकर ट्रम्प की तो किरकिरी होने वाली है। तो ये एक बात है। दूसरी बात का जहां तक सवाल है कि आफ्टर ऑल मस्क इज अ बिजनेसमैन, ही रियलाइज कि इतने छोटे समय में उसका प्रॉफिट का 70% इरेज हो गया। तो अगर वो ट्रम्प के साथ चालू रहा तो सत्यानाश की जड़ हो जाएगी। वो बिलियनर ट्रिलियनर तो नहीं रहेगा, बिलियनर तो नहीं रहेगा, दुनिया का सबसे धनी आदमी भी नहीं रहेगा, वो शायद न पॉलिटिक्स का रहेगा न बिजनेस का रहेगा। So between the conflict of politics and business, he realizes the importance of money that he has. And it was the money that brought Trump to also power. He spent अरबों खरबों डॉलर उसने लगा दिए, ट्विटर को खरीद लिया, वो प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली ट्रम्प के लिए काम में ले लिया। तो ये सब जो उन्होंने किया वो पैसे थे इसीलिए किया। तो उनको मैं नहीं मानता कि पैसों का महत्व ख्याल नहीं है। और आने वाले समय में नेशनल या इंटरनेशनल राजनीति में पैसे हावी रहेंगे। तो ये इनका दूसरा रीजन मेरे ख्याल से है। कि जो तीसरा रीजन जो है वो स्टाइल ऑफ ही आल्सो ट्वीटेड कि आई कांट पुट अप विद दिस स्टाइल। और ट्रम्प के साथ इतना लंबा समय उन्होंने काम किया, वही मुझे तो आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि ट्रम्प इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। कब आपको सर पे बिठाएगा, कब लत्ती भरेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो कुल मिला के ये तीनों रीजंस कम ज्यादा कमावेश रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से इनका ट्रम्प के साथ खटराग हुआ है और वो आगे बढ़ेगा। अब वो उसमें वो कोई पैचिंग अप फोर्स आ जाए और हो जाए पैचिंग, वो मैं नहीं देखता पॉसिबिलिटी। तो जी, he is mentally also prepared now to launch a new party, and he will. The popularity which Trump has garnered in last less than 6 months is bound to make this party more popular than any other party. So whether it is Democrats or this party put together, Trump will find a formidable foe in Elon Musk. तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो ट्रम्प के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बट ट्रम्प इज इन द सीट ऑफ पावर एंड यू नेवर नो व्हाट वेपन ही विल यूज। कब किसको पकड़ के अंदर कर देगा और कौन से इल्जाम लगाएगा वो। और अमेरिकन जुडिशरी ऑल्सो इज नॉट एंटायरली नाउ प्रिडिक्टेबल एज इट वाज सम इयर्स बैक। तो ये जो होने वाला है इन दोनों में जो विग्रह, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया की शक्ल बदल सकता है। तो आनंद जी, ये मुझे दिखता है मोटे तौर पे।